तरह से ये बोल के, या तो प्रियंका जानती हैं कि ये बोल के बहस होगी, ये बोल के लोग नाराज होंगे, गौरव भाटिया आएंगे 20 पॉइंट गिनाएंगे, या उन्हें सच में नहीं मालूम, दे रियली डोंट नो कि क्या कहना है और क्या नहीं, या जानबूझ के चुभाने के लिए। क्योंकि कई लोग होते हैं, गौरव जी आप भी स्कूल कॉलेज गए, कई लोग होते हैं वो सिर्फ पिंच करते हैं, जानते हैं दर्द होता है, लेकिन दर्द देश की उस रग पे बार बार सुई चुभोना, ये कैसे ठीक है? जवानों से सबूत मानते हैं, आतंकवादियों पे बात करने कहते फिजूल है। गौरव भाटिया, ऐश्वर्या जी देखिए, ये नासमझ नहीं है। ये लोग सोचते हैं कि आतंकवादी अगर हमारा वोट बैंक है तो भाई हम उसके खिलाफ क्यों बोले। और मैं सोच रहा था कि प्रियंका वाड्रा गांधी ने क्यों बोला कि फिजूल का मुद्दा है आतंकवाद। फिर मुझे याद आया जो बात अभी आप कह रहे थे, बाटला हाउस एनकाउंटर में मोहन चंद्र शर्मा जी ने शहादत दी, लेकिन सलमान खुर्शीद ने बताया कि जो आतंकवादी मरे हैं उनके लिए सोनिया गांधी जी फूट फूट के रोई। उन्होंने बोला, राहुल इधर आओ बेटा, देखो तुम्हारे मुंह बोले भाई मारे गए हैं। उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि निर्दोष भारतीय मारे गए, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। एक पुलिसकर्मी ने शहादत दे दी क्योंकि सोनिया गांधी और गांधी परिवार सुरक्षित रहे। उनको चिंता थी अपने मुसलमान वोट बैंक की। और इसके बाद याद करिए 26/11 का हमला हुआ। मनीष तिवारी जी की किताब कहती है, मैं नहीं कहता हूं, उन्होंने कहा कि फाली होमी मेजर जी तत्कालीन एयर चीफ मार्शल मनमोहन सिंह जी से कहने गए कि हम लोग पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देंगे, लेकिन मनमोहन सिंह जी मौन रहे। वो फाइल सोनिया गांधी के पास गई, उन्होंने कचरे के डब्बे में डाली और अनुमति ही नहीं दी। और जब पुलवामा हुआ उसके बाद श्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना को खुली छूट दी, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ और घुस के ठोका। यह फर्क है। तीसरी बात देखिए, समाजवादी पार्टी से आप पूछ रहे थे, मैं थोड़ा अचंभित हो गया। श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी बताया है कि जो कचहरी में बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसमें साइकिल पर बॉम्ब लगाए गए थे और निर्दोष भारतीय मारे गए थे। वो खतरनाक था, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक ऐश्वर्या जी आपको मालूम है क्या है? जी, समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो जो ये कहता है कि ये जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे नादान से गुमसुम से मुसलमान आतंकवादी बच्चे हैं, इनको हम छोड़ देंगे, मुकदमे वापस ले लेंगे और इनको मुआवजा भी देंगे। ये तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का शुक्र है कि उन्होंने ऐसा थप्पड़ मारा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को। उन्होंने कहा कि क्या इनको पद्म विभूषण दोगे? और जनता ये सोच रही थी कि इनका बस चलता तो सफाई महोत्सव में उन आतंकवादियों को ले जाते और ऋतिक रोशन के साथ डांस कराते, माधुरी दीक्षित के साथ वो डांस कर रहे होते, उनको पुरस्कार मिलता, यश भारती पुरस्कार दे देते ये। और दुख की बात क्या है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जब प्रश्न किया जाता है तो कहते हैं नहीं, आतंकवादियों के खिलाफ तो मैं बोल नहीं सकता। उनके प्रवक्ता भी आजकल चर्चाओं से गायब है, और इसलिए है उनको लगता है कि उनका मुसलमान वोट बैंक खिसक जाएगा। और इस देश का मुसलमान अपने वतन से प्यार करता है, वो आतंकवादियों के साथ नहीं खड़ा होता है। ये बात अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी और ओवैसी, ये जो सब जो है ठेकेदारी करती है ना मुसलमान वोट बैंक की, वो लोग जान लें।